प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोगों को मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट किया है और यील्ड मेथड एंड असिस्ट मेथड दोनों मेथड से मैंने अभी आपको बता चुका हूं सवाल। अब इसके बाद दोनों एक कंबाइंड एक सवाल रहेगा, उसमें आपका यील्ड मेथड एंड असिस्ट मेथड दोनों मेथड रहेंगे। क्वेश्चन डॉक्टर एस.एम. शुक्ला, कॉर्पोरेट अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 26 है। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा रहेगा, आवश्यक पॉइंट्स हम पढ़ दे रहे हैं। द प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 60,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर वर्थ 1,30,000 एज वैल्यूड एंड 5,000 आर ट्रेड रिसीवेबल आर बैड डेट्स। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेयर 50,000, 60,000 and 70,000. It is practice of the company is to transfer 20% to reserve. Ignore tax. Goodwill valued कितना है? 1 लाख रुपीस है। आइए एसिस्ट मेथड से पहले बताते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रियल एसिस्ट। इसे इंस्टेंट वैल्यू आप शेयर भी करते हैं निकालने के लिए। तो यदि एडजस्टमेंट में कोई एसिस्ट दे देगी तो एडजस्टमेंट वाला लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर 70,000 है और नीचे एडजस्टमेंट में 1,30,000 है, तो यही लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000। फिर इसके बाद प्लांट आपका एडजस्टमेंट में 60,000 दिया है, प्लांट लिख देंगे 60,000 रुपीस। उसके बाद ट्रेडमार्क के भी इंटेंजेबल एसेट में ट्रेडमार्क्स दिए हुए हैं, ट्रेडमार्क्स आप लिख दीजिए 20,000। उसके बाद इन्वेंट्री दिया है 20,000। ट्रेड रिसीवेबल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 48,000, लेकिन 5,000 बाय डेब्ट्स है, तो आ जाएगा 43,000। एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 दिया है, उसे लिख देंगे। इसके बाद प्रीमियरी एक्सपेंसेस दिया है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और एट लास्ट गुडविल एडजस्टमेंट में 1 लाख रुपीस दिया था, तो गुडविल भी लिख दीजिए। अब इसको ऐड कर लें। $3,98,000 आ गया। आउटसाइड लायबिलिटी घटा देते हैं। वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ट्रेड पेबल एंड टैक्सेशन रिजर्व 3 दिया है, लेस वर्कमैन सेविंग अकाउंट 20,000। उसके बाद ट्रेड पेबल 40,000, और टैक्सेशन रिजर्व 20,000। 80,000 माइनस कर दिए, 3,18,000 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं है, यही हमारा क्या आ गया? रियल एसेट, इंस्टेंट वैल्यू ऑफ शेयर। टू रियल एसेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है, डिवाइड कर दिए 31.80 रुपीस आ गया। प्रिय बच्चों, एक नजर फिर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में था, वही लिख दिए। प्लांट आपका एडजस्टमेंट में था, वही लिख दिए। ट्रेडमार्क्स आपके बैलेंस शीट में दिया था, वह लिखे हैं। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में
दिया था वह लिखे, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में 5000 बाय डेब्ट्स था उसे माइनस करके लिख दिए हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था लिख दिए, एडजस्टमेंट में गुडविल था वही पैसा लिख दिए। आउटसाइड लायबिलिटी में वर्क्समैन सेविंग अकाउंट है, ट्रेड पेबल है, टैक्सेशन रिजर्व, ये तीनों को माइनस कर दिए तो रियल एस्टेट आ गया 3,18,000 और इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ शेयर 3,00,000 रियल एस्टेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3,18,000 अपॉन 10,000 31.80 रुपीस आ गया। प्रिय बच्चों, अब आप कहेंगे सर आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, इनसाइड लायबिलिटी क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी मींस होता है कि जो अदर पर्सन की लायबिलिटी है वो हमको पेमेंट करना ही है। जैसे वर्क्समैन सेविंग अकाउंट, जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उन्होंने पैसा जमा करके रखा है मेरे पास, उसको हमको पेमेंट करना है, वो हमारी लायबिलिटी है, उनका पैसा मेरे पास है। उसी तरह ट्रेड पेबल हो गया, जिनसे माल हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, उनका पैसा देंगे ना, वही हमारा ट्रेड पेबल के रूप में होगा। यदि उनसे हम कोई भी चीज परचेज किए हैं, गुड्स के अलावा भी बिजनेस में आवश्यकता पड़ती है, वह आइटम्स हमने परचेज कर लिया है तो उसका पैसा हमको पेमेंट करना मस्ट है, देंगे ही, वही आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। टैक्सेशन रिजर्व, सरकार का पैसा हमको देना है, सरकार जो हमारे ऊपर टैक्स निकला है वह पैसा हमको देना है, वही आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। यह आ गया इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसके बाद हम आप लोगों को यील्ड मेथड से बताते हैं। यही सवाल में दो मेथड दिया है। यील्ड मेथड 3 वर्ष का लाभ दिया है, लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में आपका है 50,000, 60,000 एंड 70,000। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 अपॉन 3, 1,80,000 अपॉन 3 आ गया अपनी बच्चों 60,000 रुपीज। कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। हाँ, कहा यही है, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 20%, 12,000 आ गया 48,000। अब फार्मूला लगाते हैं, एक्सपेक्टेड रेट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। $48,000 इंटू 100 अपॉन 1,00,000, 48%। वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट इंटू पेड अप 1 शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इंटू पेड अप 1 शेयर है आपका 10 रुपीज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है, इक्वल टू 40 रुपीज। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बता दें, यील्ड मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, 3 वर्ष का प्रॉफिट था, ऐड कर लिए, 3 से डिवाइड कर दिए, 60,000 आ गया। कहा है 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, 20% इसका जनरल रिजर्व में 48,000 ट्रांसफर कर दिए तो 12,000 ट्रांसफर कर दिए तो बचा 48,000। इसमें दो फार्मूला लगते हैं, एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। 48,000 into 100 by 1 lakh is equal to 48%. Value of 1 share is equal to expected rate into paid up 1 share upon normal rate of return. 48 into 10 by 12 is equal to 40 rupees. प्रिय बच्चों, 3-4 सवाल मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद
आप लोगों को कई चैप्टर्स का डिमांड है, मैं उस तरफ आऊंगा। आप लोगों को एक थ्योरेटिकल चैप्टर ग्रेजुएशन वालों को मैंने ऑडिटिंग दे दिया है और वह स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। केवल उतने ही क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेंगे तो निश्चय ही उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन करें और कौन सा क्वेश्चन न करें। जिस प्रकार आप सीरीज खरीदते हैं तो विश्वास रहता है कि टोटल क्वेश्चन फंसेंगे, तो सीरीज से ज्यादा विश्वास इसमें रखिएगा कि 100% टोटल क्वेश्चन फंसेंगे। आपको उसमें से चूज करना रहेगा कि कौन सा हम न करें कौन सा करें, क्योंकि उसमें ऑप्शंस रहते हैं, कुछ ऑप्शंस मिले रहते हैं हमको कि करें कि न करें। जैसे आगे 9 क्वेश्चन आ गया, उसमें से 4 नाम करना है तो हमको 5 को छोड़ना पड़ेगा ना, तो उसमें से आपको 9 फंसेंगे, तब आप सोचेंगे कौन सा हम करें। उसी तरह शॉर्ट में भी 15 आएंगे, इसमें 10 करना रहेगा, तो भी आप सोचेंगे कौन सा करें कौन सा न करें। तो प्लीज इसी विश्वास के साथ आप सांतवाला सर से जुड़े रहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट का जल्द ही एक आध दिन में मैं आपको पुनः दूंगा क्वेश्चन। मैं उसका छांट रहा हूं, 2-3 दिन लगता है और उसके बाद सर्च करने के बाद तब मैं आपके सामने लेके आता हूं। इसी विश्वास के साथ आप मेरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।